आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं एनएस कॉलेज, जहां के प्रिंसिपल प्रतिभा नीलेश जी हैं। तो आज वो मिथिल समाज के लिए भी और महिला के लिए भी काम करते हैं। तो मैं चलिए आपको उनसे मिलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो महिलाओं के लिए, समाज के लिए क्या करते हैं और बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, कारण कि आज का बच्चा कल का भविष्य है। तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ प्रतिभा झा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचे कि मैं आपके जो कुछ प्रश्न हैं उसके जवाब दे पाऊँगी। तो जहाँ तक महिलाओं के लिए आपने प्रश्न रखा है कि मैं एक संस्था जो मैथिल वुमेन फेडरेशन है उसको भी चला रही हूँ, जिसमें चला रही हूँ तो कोई भी अकेले नहीं चला पाता है। एक ग्रुप ऑफ महिलाएं हैं जो हम लोग चलाते हैं, जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे है। एंड उसके तहत काफ़ी जो खुली सेल्फ डिपेंडेंट महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं इस संस्था के साथ में। और इस संस्था के तहत हम लोग जो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो ऐसी महिलाएं हैं जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस है उसके लिए महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं। और जैसे डॉक्टर अर्चना पाठक जी हैं, किरण झा जी हैं, डॉक्टर ममता झा हैं, सब जुड़ी हुई है मेरे साथ में। और हम सब मिल के, क्योंकि कोई भी काम कोई भी अकेला नहीं कर सकता है, एक टीम बन के ही कर सकता है। तो तहत हम लोग कर रहे हैं काम और कोशिश करते हैं जब किसी भी बच्ची का घर बस जाता है, उसके ऊपर से होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस हट जाता है, तो अपार खुशी को हम लोग महसूस करते हैं इसके तहत। दूसरा है एक तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक वायलेंस। और दूसरा हम लोग इस पर दहेज के लिए बहुत कुछ काम किए थे, जिसमें दहेज मुक्त भारत उस संस्था से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। आनंद जी हैं, कुछ ऐसा रहता है टॉपिक जिस पर आनंद जी दहेज मुक्त मिथिला से भी थे ना, जो टूटे हुए। हाँ, दहेज मुक्त मिथिला से भी हूँ। तो कहने का मतलब है कि दहेज का सवाल जो जुड़ा हुआ है वो सिर्फ मिथिला या भारत ये वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगी, जहाँ कहीं भी दहेज से महिला प्रताड़ित है उस पर मैं काम करना पसंद करती हूँ। और उसको मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ये उससे प्रताड़ित महिलाओं को हम लोग किस तरीके से उससे निदान दिला सकें। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मेरी काफ़ी सारी महिलाएं उसमें मेरा हेल्प करती हैं, तो ये मैं कर पाती हूँ। अब आपने लाया है एक मुद्दा स्टूडेंट्स के लिए। तो यस, स्टूडेंट्स के साथ तो मैं जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पे मैं जो हैंडल कर रही हूँ वो है एनजी जूनियर कॉलेज प्लस एनएसएम डिग्री कॉलेज, जहाँ पे हम लोग बीकॉम तक का कोर्स प्लस सेल्फ फाइनेंस में बीएमएस, बैफ, एमबीए, एमएमसी, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, वो कोर्स यहाँ पे चला रहे हैं। और हर तरह के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे उनके तहत जो भी प्लेसमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। और आज की युवा है, उनकी साइकोलॉजी को भी समझना पड़ता है। कभी उनके दोस्त बन के हमें काम करना पड़ता है, कभी शिक्षिका बन के काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। एक मैसेज में इसके तहत अपने जो भी सुनने वाले हैं उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि आज की जो युवा जनरेशन है ये डिजिटल वर्ल्ड में है, और ये डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों के पास में इमोशनल थिंग्स नहीं रह गए। अभी बच्चे ऑल द टाइम इलेक्ट्रॉनिक से, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो उनकी साइकोलॉजी को समझें, अपने बच्चों के दोस्त बनिए, पहले उनको समझिए। अगर आप दोस्त बनोगे तो आपसे अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करेंगे और तो ही वो एक अच्छे राह पे आएंगे। वरना डिप्रेशन में जाना आम बात हो गई है। आज के यंगस्टर्स को कुछ नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज़ों के लिए मैं तो यही बोलूँगी, जो भी सुन रहे हैं बच्चों के पहले दोस्त बनिए, उन्हें समझिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए और उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से उनसे बात कीजिए, तो आपसे वो शेयर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ और हो पूछना तो बताइए। मैडम जी, अभी जो मिथिला समाज में आप मिथिल हैं और एक नारी शक्ति के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो मिथिला में जो ऐसा कुछ बदलाव कीजिए, कारण कि पुरुष शक्ति ने तो बहुत काम कर चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज्यों का त्यों। अपने इधर कहावत है कि मूस मुटेता तो लोढ़ा रहता, लेकिन कितने काम किए लेकिन कुछ उसका नहीं हुआ। सभी जो है अपने अपने ईगो में। तो इस विषय में एक नारी शक्ति के होने के नाते, कारण कि सीता के नाम से मिथिला की नारी को पहचान है, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर सवाल किया महेश जी आपने। जहाँ तक मैं कहूँगी कि मिथिला ज्यों का त्यों तो वर्ड नहीं मैं बोलूँगी है, क्योंकि मिथिला में बहुत चेंजेस आए हैं।
आज हमारे मिथिला में महिलाएं, आप घर घर में देखिए, वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं, बट महिलाओं को अपने अंदर की क्षमता को समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बनना है, उनको अपनी क्षमताओं को समझना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक स्पीच दिया था MVP के तहत प्रोग्राम में, जिसमें मैंने कहा, सभी महिलाओं को कहा था कि जिस दिन महिला ये समझेगी कि देश की इकोनॉमी में, देश की GDP में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर जिस दिन उनको लगेगा कि यस आई एम गिविंग माय कंट्रीब्यूशन समवेयर, उस दिन आप समझना कि सच में मैं आत्मनिर्भर हुई हूँ। ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं का समझना। तो इस पे ज़रूर मैं संबोधन करना चाहूँगी अपनी सारी महिलाओं को। और ये मुझे लगता है मिथिला में बहुत जोर से ये चीज़ों का सैलाब आया हुआ है कि महिलाएं कुछ करना चाहती हैं और वो सच में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। तो कोशिश ज़रूर है हम लोगों की जारी है, और मेरा पूरा मुझे विश्वास है कि हम लोग एक बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाले हैं। सारी मेरी महिलाएं देश की इकोनॉमी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर हो जाएंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। देखें कि प्रतिभा झा जी ने हमारे हर सवाल को वो जवाब बहुत बेखूबी दिए, अपने बहनों को भी संदेश दिए, बच्चों को भी संदेश दिए, बच्चों को पेरेंट्स को भी संदेश दिए। तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और समाज सेविका के साथ, समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ। ये जो काम कर रहे हैं ये निस्वार्थ भाव से समाज में एक काम कर रहे हैं, और ये स्वार्थी नहीं है कि मैं नेता बनूंगा, ये तो प्रिंसिपल है ही, तो इनको और क्या चाहिए। तो वो ये समाज सेवा में प्रवीण है और मिथिला में नारी शक्ति के रूप में काम करने के लिए आए हैं। तो मैं भी इनको आशीर्वाद देता हूँ कि मिथिला के विषय में आप सोचिए। धन्यवाद।